हेलो गाइस एंड वेलकम टू ग्लोबल पॉलिटिक्स। अभी तक आपने सब न्यूज़ को पढ़ ही लिया होगा कि यूएसए ने एक नया मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट करा है जिसमें उन्होंने अलकायदा के चीफ को मार गिराया है। चलिए अब इस बारे में जानते हैं। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा अलकायदा के पास्ट, उसके करंट एंड उसके फ्यूचर के बारे में भी। सो लेट्स बिगिन। अब इसे तो सब जानते हैं, इसका नाम है ओसामा बिन लादेन, 9/11 अटैक्स का मास्टरमाइंड। और इसका नाम है अयमन अल जवाहिरी, जो कि करंट में जिसके बारे में न्यूज़ है, जिसको कि मार गिराया है यूएस ने। तो चलिए इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये फुटेज है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब उस पर अटैक करा गया था। और इसका मास्टरमाइंड सिर्फ ओसामा बिन लादेन नहीं था, बल्कि अब जो करंट चीफ था अलकायदा का, अयमन अल जवाहिरी, वो भी इसका मास्टरमाइंड था। अब जब से ओसामा बिन लादेन को एलिमिनेट कर दिया था यूएस ने, जब से उन्होंने वॉर ऑफ टेरर स्टार्ट करा था, तो उन्होंने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में 2011 में मार गिराया था। और उसके बाद से ही अल जवारी, जो कि उनका राइट हैंड मैन माना जाता था उस टाइम पर, उन्होंने ही अलकायदा की लीडरशिप को अपने हाथों में ले लिया था। और इसके चलते ही यूएस ने उनके ऊपर $25 मिलियन की बाउंटी भी कर दी थी कि जो भी उनको मार गिराएगा उसको $25 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। अगर हम जवारी का बैकग्राउंड देखें तो ये सारे ही जो टेररिस्ट है अलकायदा में काफ़ी पढ़े लिखे हैं। हमें पता है कि जो ओसामा बिन लादेन था वो भी एक इंजीनियर था, और जहाँ तक कि जवारी की बात है, ये भी एक सर्जन है, और ये इजिप्ट से आता है। अगर हम अलकायदा के बारे में देखें तो इसने यूएस ने खुद अपने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में डेजिग्नेट करा हुआ है। अलकायदा को 1998 में करा गया था, और ये जो अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसे 2016 में करा था। अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसकी स्थापना खुद अल जवारी ने ही करी थी। तो आपको खुद पता जान सकते हैं इस बारे में कि वो कितना डेंजरस था और कितना इंपॉर्टेंट था यूएस के लिए, और इनफैक्ट फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो। और आज सुबह ही खबर आई थी कि यूएस ने मार गिराया है अलकायदा के चीफ अल जवारी को। और इनको मारा गया है अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल में, जहाँ पर खुद यूएस पिछले 20 सालों से इन्हें ढूंढ रहा था। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। अब अल जवारी को जब मारा गया, ये खुद बालकनी में ही खड़े हुए थे अपने घर की। और उनको खुद बताया जाता है कि जो सेफ हाउस इन्हें दिया गया था वो खुद तालिबान के की तरफ से ही प्रोवाइड करा गया था। और वहाँ उस सेफ हाउस में इनका परिवार भी था, पर वहाँ पर कोई कैजुअलिटी किसी और को नहीं आई, इनका पूरा परिवार भी सेफ है। अगर हम मैप में देखते हैं कि यूएस ने इनको कैसे ट्रैक करा है, तो पहले बताया जा रहा था कि आप जो ये एरिया देख रहे हैं, ये वाला पेशावर के पास से लेके यहाँ तक का एरिया, ये पाकिस्तान का एक ट्राइबल एरिया है। और बताया जाता है कि जब यूएस अफगानिस्तान में था, और अफगानिस्तान से जाने के बाद भी अलजवारी यहीं कहीं छुपा हुआ था इस एरिया में, लेकिन हाल ही कुछ टाइम में ये यहाँ से निकल के काबुल मूव कर चुका था। चलिए इसे एक दूसरे मैप से समझते हैं। अभी आप देख रहे हैं ये वाला एरिया, ये जो ग्रे कलर का एरिया है, ये ये है पाकिस्तान का ट्राइबल एरिया। और अब देख ही सकते हैं कितना पास है काबुल के। तो जैसे ही यूएस ने अफगानिस्तान से विड्रॉल करा था लास्ट ईयर अगस्त में, तो ये काबुल मूव कर गया था। और मुझे सच में याद नहीं कि लास्ट टाइम यूएस ने इस तरह का वेपन किसी दुश्मन के खिलाफ कब यूज करा था। यूएस ने इसे मारने के लिए यूज करा है R9X हेलफायर मिसाइल। ये बताया जाता है कि एक नॉन वॉरहेड मिसाइल है, और इसे कहा जाता है निंजा बॉम्ब। क्योंकि अगर आप इसकी ये देखिए, आप इसकी तस्वीर, ये है वो मिसाइल, ये किसी भी ड्रोन, प्रेडेटर ड्रोन के ऊपर प्लांट हो जाता है और वहां से इसे यूज करा जा सकता है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि इसके अंदर कोई भी गन पाउडर या वॉरहेड यूज नहीं करा जाता। आप ये देख रहे हैं, ये मिसाइल के ब्लेड्स है, 1 2 3 4। ये बस एक प्रोटोटाइप है, ऐसे इसमें 6 ब्लेड्स होते हैं, और ये डिटैच हो जाते हैं जब भी इसका यूज़ करा जाता है। तो उसको मारने में इसी का यूज़ करा गया था। और जैसे ही ये ब्लेड्स डिटैच होते हैं, ये अपने टारगेट की तरफ मूव करते हैं और इसे 2 3 पार्ट्स में काट देते हैं। दिस जस्ट स्लाइस इट डाउन। अल जवारी को मारने का प्रोसेस पिछले कुछ अराउंड 2 मंथ्स में स्टार्ट हो चुका था, जब यूएस ने सीरिया में काइनेटिक स्ट्राइक करी थी। काइनेटिक स्ट्राइक का मतलब होता है कि ये एक रो बैटल होता है जिसमें कि फोर्सेस एंगेज हो जाती है, हेड टू हेड बैटल होता है जिसमें। तो उस बैटल में यूएस ने अबू हमजा को मार गिराया था। और ये अबू हमजा एक सीनियर लीडर है एक अलकायदा के अलाइड ग्रुप का। तो वहां से ही इसका एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। और अगर हम बात करें कि तालिबान का क्या रिएक्शन है, तो तालिबान ने यूएस के इस अटैक को कंडेम करा है। और अब आगे देखना पड़ेगा कि तालिबान इस चीज़ पर कैसे रिएक्ट करता है, कि और वो कोई और भी अटैक प्लान करता है क्या यूएस के खिलाफ। ये एक देखने वाली बात होगी।
वैसे तो अल जवारी और इंडिया के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिला, इनकी कोई एंगेजमेंट भी नहीं थी इंडिया में। जैसे ही अल जवारी ने 2016 में अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट की स्थापना करी थी, तब इन्होंने 2017 में एक स्टेटमेंट दी थी इंडिया के खिलाफ, जहाँ इन्होंने मुस्लिम यूनिटी को इंडिया के खिलाफ इकट्ठे होने के लिए कहा था। और अभी रिसेंट में इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी हिजाब रो के ऊपर, जब इंडिया में हिजाब रो के ऊपर कंट्रोवर्सी हो गई थी, तब इन्होंने स्टेटमेंट दी थी, वरना इनका इंडिया में कोई और ऐसा लिंक नहीं मिला। अब अल जवारी को एलिमिनेट करने के बाद बातें चल रही है कि अलकायदा का नया लीडर कौन होगा। तो अब रिपोर्ट्स के अनुसार अलकायदा के नए लीडर की पिक्चर यही है, जिसका नाम है सैफ अल अदे। बताया जा रहा है कि यही अब अलकायदा को लीड करेंगे, और अगर इसके बारे में कोई और डेवलपमेंट होती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच। सो कीप वॉचिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर डेवलपमेंट्स।